अपने राजमहल में बैठकर अपने पुत्र का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वह शिकार खेलकर वापस नहीं आया है। क्या हुआ होगा? हे देवी माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना। एक दो न चार एक संतान है मेरे पास। महारानी, स्वामी, इस राज दरबार में सवेरे सवेरे देख रहा हूँ, क्या बात है? स्वामी जी, मैं अपने राज दरबार में बैठकर अपने पुत्र उत्तम चंद्र का इंतजार कर रही हूँ। हो, इंतजार कर रही हाँ हो? स्वामी, आपको क्या चिंता रहेगा? बच्चा तो मेरी है, दर्द तो मुझे हुआ है, आपको क्या? अच्छा, ये बात है। क्या मुझे दर्द नहीं है? महारानी, हाँ। अरे बच्चे हैं, खेलता कूदता कहीं होगा, इसके लिए विलंब कर दिया है वो। तो ठीक है स्वामी जी, आप बैठकर ऊंचे सिंहासन पर अपने बेटे का इंतजार कीजिए। जैसे ही अपना बेटा आएगा, उसे अपने राजमहल लेके तो जाइए। ये काम करो महारानी, मैं तो इंतजार करूंगा, हाँ। लेकिन इस बेटे के लिए 56 प्रकार की भोजन बनाओ और मेरे उत्तम चंद्र आएंगे, फिर भोजन करेंगे हम तीनों मिलके। ठीक है स्वामी जी, मैं जाती हूँ अपने राजमहल को। ठीक है महारानी। अपने बेटे के लिए 56 प्रकार की भोजने बना के रखूंगी, और जैसे ही उत्तम आएंगे उसे मैं गरम गरम भोजन कर। क्यों नहीं महारानी, ठीक है, जाओ, मैं राह देख रहा हूँ। स्वामी जी, जाने से पहले आपको कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अब क्या कहना चाहती है, कहो ना। विशेष बात नहीं है स्वामी जी, जब आप अपने बेटे का इंतजार करेंगे, जैसे ही वो आएंगे अपने गोद में बैठा लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन स्वामी जी, अपने बेटे के सिवा आपके गोद में कोई नहीं बैठना चाहिए। अच्छा हाँ भाई, सोचने वाली बात है। ये शरीर सिर्फ तुम्हारा है हाँ, और तुम्हारे बेटे के लिए, क्यों नहीं? और किसी के लिए नहीं। किसी के लिए नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं भी, अरे मैं तेरा हो गया, अच्छा, प्यार में खो गया, मैं तेरा हो गया, प्यार में खो गया। हाँ स्वामी, मैं तेरा हो गया, आप तो मेरी गया, जिंदगी कोई मौका नहीं, मेरी हो जा सनम तू भी आज हो, मैं तेरी हो गई, प्यार में हो गई। मेरे साथ महाराज, स्वामी, विलंब करने की कोई बात नहीं है। अरे मैं तुम्हें देखकर पागल हो जाता हूँ। आप बैठिए ऊंची सिंहासन पर, मैं जाती हूँ अपने राजमहल, सुंदर सी भोजन बना के रखूंगी। ठीक है, जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। ओके। और रहियानी हरियर दूल्हा आया बनरदार बाजार बबुआ, आया बनरदार बाजार बबुआ, आ रहिया रेली हरियर याद से, पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटे। उत्तम,
ये तो बता, ये युवक कौन है? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? बेटे, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, ऐसा लगता है ये बालक कोई राजकुमार से कम नहीं है। इसका चेहरा कोई राजा महाराजा का पुत्र ऐसा लगता है। लेकिन ये तो बताओ, नहीं पिताजी, ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुमने दोस्ती कहां लगाया, कब लगाया, मुझे बताया नहीं। पिताश्री, अगर मेरा दोस्त नहीं रहता तो आज मैं भी नहीं रहता पिताश्री। क्या बक रहे हो तुम? क्या जंगल में तुम्हें कुछ? हाँ पिताजी, ठीक ही कह रहा है। यह शिकार खेल रहा था जंगल में, पर कुछ दानवों ने इस पर हमला कर दिया था। क्या हमला कर दिया था? हाँ बेटे, तुम ठीक तो हो ना? तो मेरे बच्चे, क्या तुमने बचाया उसे? हाँ पिताजी, मैं समझ गया। उसी समय इन्होंने दोस्ती का प्रस्ताव रख कर हमें दोस्ती लगाने से विवश कर दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है पिताजी। अरे, तुमने मुझे पिताजी कहा है। तुम दोनों दोस्त हो, तुम भी मेरे बेटे हो। अरे, मैं तुम्हारा पिता हूं। आरे सूरत हद देखी आई रे बेटा रे, हरे हीरा दार जो हरे बेर अरे हीरा दार जो हरे रे फुलादा आपको हरी रे सु रतिया रे हीरा दार जुलाई लई सचमुच एक कहो बेटे, आहो पिता के रत्ता गोदिया के पिताजी, बेटे आहो पिता के रत्ता गोदिया के पिताजी। ओला गलई ओला रत्ता पिता के गोदिया बस बेटे बस। बेटे, तुम गोद में बैठना चाहता है ना? मैं तुम्हें गोद में बैठाऊंगा। क्या जिस करूं तरह अपना? मैं उत्तम का पिता हूँ, तुम दोनों दोस्त हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ पिताजी, मेरा आत्मा पिता के गोद में खेलने के लिए ललायत है। क्या कहूँ मैं अपना कहानी? बेटे, ये तो बताओ, मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। सिर्फ तुम्हारी माँ? हाँ पिताजी। लेकिन बेटा, ये तो बताओ, तुम्हारी माँ और तुम कहाँ रहते हो? उसी जंगल में पिताजी। क्या एक जंगल में तुम और तुम्हारी माँ रहती है? हाँ पिताजी, माँ के सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है। माँ तो भाई है, माँ तो पिता है। लेकिन जब से मैं जन्म लिया हूँ पिता का, तो सूरत कभी तक देखा ही नहीं है पिताजी। क्या तुम अपने पिता को नहीं देखे हो? कोई बात नहीं पुत्र, अपने पिता को जल्द तुम देखोगे। तुम्हारा रूप तो ऐसा लगता अद्भुत, कोई भगवान का अवतार की तरह। लेकिन बेटे,
ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ, हमारा नाम मेरी माँ ने ध्रुव रखा है पिताजी। क्या? ध्रुव कुमार? हाँ पिताजी, क्या बताया ध्रुव। था? ध्रुव कुमार? हाँ पिताजी, हे मैं भगवान, वही ध्रुव वन में रहने वाले। ये व्यास मुनि की बात सत्य लग रहा है, क्योंकि व्यास मुनि पंडित जी ने कहा था बड़े बेटे का नाम ध्रुव कुमार और छोटे बेटे का नाम उत्तम। क्या पिताजी, आपने मुझे गोद में नहीं बैठाएंगे पिताजी? क्यों नहीं? अब बस बस मैं तुम्हें गोद में बैठाऊंगा। अरे लाला सारे जू, रहिया डबे सारे